साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारा चैनल का नाम है गुरहु तिरपन। इसी नाम से आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे जा कर के भी फॉलो कर सकते हैं। अब वो एक्स अकाउंट बन चुका है। ट्विटर का नाम चेंज होकर के एक्स आ गया, आप लोग को पता भी है। तो साथियों हम बात करना चाहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर बहुत ही घमासान हो चुका है। क्योंकि जो 2022 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाता ने भर भर करके वोट किया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी 111 विधायक जीतने में कामयाब हो चुकी या रही। ऐसे में जो मुस्लिम का प्रतिनिधित्व बनता है, उतना टिकटों का बंटवारा में नहीं दिखा अखिलेश यादव के। चूँकि मुस्लिमों का बहुत बड़ा नाराजगी चल रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। ऐसे में पहले जो समाजवादी पार्टी फ्रंट पे दिख रही थी, अब वो बैक फुट पर नज़र आ रही है। अब जो फ्रंट फुट पे पार्टी आ रही है वो बहुजन समाज पार्टी है। ऐसे में वोटर और सपोर्टरों का समय आने पे पता चलेगा। तो साथियों जो सपा में घमासान चल रहा है, अभी कल की खबर है कि बदायूं से शिवपाल यादव पहले प्रत्याशी बनाए गए थे। अब बिना घोषणा के वो घोषणा अपनी तरफ से कर दिए हैं कि वो अपने लड़के को अपना प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं। अब शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे और किस सीट से लड़ेंगे, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी बात आपको बता दें कि एसटी हसन साहब का जो मुरादाबाद से सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उनका टिकट काट करके दूसरे प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में वहाँ काफ़ी भारी विरोध चल रहा है। वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी का, वो उस कैंडिडेट का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और एसटी हसन साहब का टिकट चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी एसटी हसन को अपना प्रत्याशी नहीं बनाई है। ऐसे में एसटी हसन का एक बयान भी आया है जो मुस्लिमों के ऊपर। ओवैसी साहब कहे थे कि जो है अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं, उस मुस्लिमों का वोट लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो उनका हक है उसे वो देना नहीं चाहते हैं। उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उसमें वो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करते हैं और अच्छी तरीके से वो हर जगह पे मुस्लिमों की तरफ से खड़े नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में उन्होंने ओवैसी को शुक्रिया कहा इन सब बातों को कहने की वजह से। तो क्या एसटी हसन आने वाले समय में एमआईएम यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी से मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उनके बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में ओवैसी के क्या नाम है सिंबल पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो समाजवादी पार्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है। उधर आजम खान भी रामपुर मामले में किसी और प्रत्याशी को चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो है किसी और प्रत्याशी को चाहते थे। ऐसे में जिसे वो चाहते थे वो प्रत्याशी बनाया, लेकिन जो रामपुर के समर्थक हैं और क्या नाम है आजम खान के समर्थक हैं, वो बिल्कुल उस प्रत्याशी के नाम का मुहर नहीं लगा रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके तरफ से कोई प्रचार प्रसार हो। और एसटी हसन साहब भी कह चुके हैं कि हम उस कैंडिडेट का प्रचार नहीं करेंगे, चाहे भले हमें टिकट मिला नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हम जो है उस प्रत्याशी का प्रचार नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि अंदर खाने समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता है अब बहन जी की तरफ देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस हिसाब से बहन जी टिकटों का बंटवारा की हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना क्या नाम है मुस्लिम प्रत्याशी का जितना हक बनता है, मुस्लिम समाज का जितना भी हक बनता है, उतना वो टिकट देने का काम किए हैं, जिसकी वजह से अब लड़ाई में जो है बहुजन समाज पार्टी दिख रही है। लड़ाई में समाजवादी पार्टी तो पीछे छूट जा रही है, क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 8% के आसपास उधर वोट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कई तो जिले ऐसे हैं जहाँ पे क्या नाम है दलित हैं, मुस्लिम हैं, कहीं कहीं गुर्जर हैं, कहीं कहीं जाट हैं, कहीं कहीं प्रजापति हैं, कहीं कहीं शाक्य हैं, कहीं कहीं सैनी हैं, लेकिन यादव का उधर बहुत कम जो है प्रभाव है।
ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बहन जी का टिकटों का बंटवारा है, जिस हिसाब से वो टिकटों का बंटवारा कर रही हैं, जिस हिसाब से वो प्रत्याशी का चयन हो रहा है और कैडर कैंप चल रहे हैं, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है तो वो बहन जी हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को, हमने पहले भी ये बात कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उनमें जो वोट चला गया है उसे खींचने की कुव्वत जिसमें होगी, वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास क्या बचा हुआ है, एक मुस्लिम वोट है, एक यादव वोट इंटैक्ट है, बाकी जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनका कुछ परसेंटेज वोट होता है। ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो कहीं कहीं मुस्लिम प्रत्याशी रहे चाहे न रहे, फिर भी मुस्लिम के मतदाता बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खड़े हैं। दलित वोट उनके साथ इंटैक्ट खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं 2022 के चुनाव में लगभग 13% वोट बहुजन समाज पार्टी का मिला था। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी और बीएसपी का ही डायरेक्ट फाइट है। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे परिणाम आएगा उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा साथियों छोटा सा विवरण। और एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।